नमस्ते। गाजा में शांति वाली डील हो गई। कत्ले आम रोकने को इजराइल और हमास मान गई। सीज फायर डील पर बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी। अब इंतजार है बंधकों की रिहाई का। गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों को रिहा करने का समझौता कल यानी रविवार से लागू होगा। एक साल से भी ज्यादा समय से चले आ रहे इजराइल और हमास के बीच जंग में यह सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है। डील भले ही हो गई हो, मगर इसमें खतरे भी कम नहीं हैं। यह जितने जवाब देता है उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करता है। अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता की वजह से इजराइल और हमास के बीच यह डील हो सकी। इसके लिए महीनों तक लंबी बातचीत हुई। इसके बाद शुक्रवार को इजरायली कैबिनेट के सामने जो समझौता रखा गया है वह कूटनीतिक अस्पष्टताओं से भरा हुआ है। इसमें उन मुद्दों को बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है जो इजराइल और हमास के बीच तनाव को सबसे ज्यादा भड़काते हैं। इससे यह आशंका पैदा हो गई है कि अगर दूसरा समझौता नहीं हुआ तो कुछ हफ्तों में जंग फिर से शुरू हो सकती है। गाजा में ज्यादा मानवीय सहायता मिलने और लगातार बमबारी से राहत मिलने की उम्मीद से फिलिस्तीनियों को राहत जरूर मिली है। 15 महीने से इजरायली सैन्य अभियान के कारण उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। इसमें फिलिस्तीन के 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर आम नागरिक और आतंकवादी दोनों शामिल हैं। उधर इजराइल में परिवारों ने उन रिश्तेदारों के घर वापसी की तैयारी पूरी कर ली है जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर से बंधक बना रखा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। हमास ने इस दौरान 250 इजरायलियों का अपहरण भी कर लिया था। इजराइल और हमास के बीच समझौते का पहला चरण 42 दिनों तक चलेगा। यह रविवार से लागू होगा। इसकी जानकारी अमेरिका और कतर के अधिकारियों ने दी है। इस डील के तहत गाजा में हमास द्वारा पकड़े गए 33 बंधकों को इजराइल में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा करना शामिल है। बंधकों में महिलाओं, बच्चों, 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों और बीमार या घायल लोग शामिल हैं। समझौते के पहले दिन हमास 3 महिला बंधकों को रिहा करेगा। फिर 7वें दिन 4 और बाकी 26 बंधकों को पहले चरण के अगले 5 हफ्तों में रिहा करेगा। हमास यूं ही इन बंधकों को नहीं छोड़ रहा है। पहले चरण की डील में यह भी जरूरी है कि इजराइल की ओर से हर दिन 600 मानवीय राहत ट्रक गाजा में प्रवेश करें। यह मौजूदा मदद की तुलना में काफी अधिक है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी बताया है। इस डील से गाजा में फिलिस्तीनियों को लग रहा है कि अब लड़ाई बंद हो जाएगी। इजरायली सेना आबादी वाले इलाकों से दूर पूर्व में हट जाएगी। इससे नागरिक अपने तबाह घरों को लौट सकेंगे। 23 लाख की आबादी वाले गाजा के करीब 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं। शुक्रवार को इजरायली न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आंशिक सूची के अनुसार रिहाई के लिए चुने गए अधिकतर फिलिस्तीनी कैदी महिलाएं और नाबालिग हैं। इन्हें कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में अहिंसक अपराधों के लिए जेल में डाल दिया गया है। समझौते का दूसरा चरण पहले चरण के खत्म होने से पहले तैयार किया जाना है। दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए राजी करने के लिए ऐसा लगता है कि विदेशी मध्यस्थों ने दूसरे चरण को जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ दिया है। मोटे तौर पर रूपरेखा यह है कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी बचे हुए लोग, चाहे वे जीवित हो या मर्द, उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल को गाजा से पूरी तरह से पीछे हटना पड़ेगा और स्थायी शांति बनाए रखनी होगी। यह बातचीत काफी मुश्किल होने वाली है क्योंकि इसमें शामिल लोगों के बीच दुश्मनी है और उनके लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इजराइल का कहना है कि वह तब तक पूरी तरह से पीछे हटने के लिए राजी नहीं होगा जब तक हमास की सैन्य और राजनीतिक क्षमताओं को खत्म नहीं कर दिया जाता, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अब शासन नहीं कर सकता। हमास बुरी तरह से पिट चुका है लेकिन अभी भी गाजा के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। उसने कहा है कि वह केवल एक समझौते पर ही सहमत होगा जो युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त कर दे। उसने आखिरी इजरायली बंधकों को सौंपने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि करीब 100 अभी भी गाजा में हैं, जब तक कि इजराइल अपने सभी सैनिकों को नहीं हटा देता। 100 लोग हमास के बंधक में ही रहेंगे।
कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध विराम से युद्ध के मूल कारणों का समाधान हो जाएगा, पर हकीकत यही है कि कोई भी यह वादा नहीं कर सकता कि हमास अपनी बात रखेगा और दूसरे चरण पर अमल करेगा। बहुत से लोगों को नेतन्याहू के इरादों पर भी शक है। बहरहाल आगे क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। अभी तो यह देखना है कि रविवार जब समझौता लागू होगा तो किस तरह से उसे अमल में लाया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।